हेलो गाइस, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब अच्छे रह रहे हों, खुश रहे हों। तो दोस्तों, आज हम एक बातचीत दिखाएंगे इंग्लिश में आपको किस तरह से कैसे सवालात कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये देख सकते हैं, पहली स्लाइड है ए कन्वर्सेशन बिटवीन ए कस्टमर एंड शॉपकीपर। ठीक है, ये पीपीटी में किया है तो ये सब अपने आप ही, ठीक है ना, सब टाइटल वाला जो ऑप्शन होता है इसमें सब ये अपर केस में आ गया है। ठीक है, अपर केस कैपिटल लेटर में आ गया है। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं ऐसा क्यों होता है। पीपीटी जो यूज़ करते हैं उन्हें पता है। तो हमारा मेन मकसद है कि हमें इंग्लिश का ट्रांसलेशन करना और किस तरह से हम कस्टमर होकर बात करते हैं, और शॉपकीपर अगर कोई है तो वो किस तरह से इंग्लिश में जवाब देता है, उसका हम हिंदी मीनिंग देख सकते हैं आप। तो पहला है, कस्टमर पूछता है, हाय, डू यू हैव एनी न्यू अराइवल्स इन स्टॉक। स्टॉक बोलते हैं कोई भी दुकान वाली ऐसी जगह जहाँ पे माल आता हो, है ना, रखा जाता हो। ठीक है, या उनके पास जो मौजूद है उसमें, है ना, स्टॉक बोलते हैं उसको, दुकान में या जो भी है। तो इसका मतलब हुआ कि ग्राहक बोलता है, कस्टमर मतलब ग्राहक, है ना, कॉलन है ये। उसके बाद हाय, हाय की जगह आप नमस्ते, सलाम कुछ भी लिख सकते हैं। क्या आपके पास स्टॉक में कोई नया आगमन है। डू यू हैव एनी न्यू अराइवल्स इन स्टॉक। ठीक है, शॉपकीपर का जवाब देखिए, पहले इंग्लिश में, यस, कॉमा है, वी डू, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली। दुकानदार, शॉपकीपर का मतलब दुकानदार, हाँ है, आप विशेष रूप से क्या खोज रहे हैं। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर स्पेसिफिकली, यानी इसका मतलब तो इतना हुआ, यस वी डू यानी हाँ है। ठीक है, या हाँ हमारे पास है। ठीक, अब दूसरा देखते हैं दोस्तों। अगर आपने एक रिक्वेस्ट है आपसे, तो इसी बीच मेरी आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी, कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से हम बहुत सारी वीडियो लाएंगे आने वाले टाइम में। दूसरी स्लाइड में देखिए, कस्टमर पूछता है, आई नीड ए न्यू ड्रेस फॉर एन अपकमिंग वेडिंग, समथिंग एलिगेंट बट नॉट टू एक्सपेंसिव। इसका मतलब हुआ कि ग्राहक बोलता है, पूछता है, मुझे आगामी शादी के लिए, यानी आने वाली अपकमिंग वेडिंग, आगामी शादी यानी आने वाली शादी के लिए एक नई पोशाक की आवश्यकता है, कुछ सुरुचिपूर्ण लेकिन बहुत महंगा नहीं। ठीक है, सुरुचिपूर्ण का मतलब है एलिगेंट, यानी बेहतरीन, अच्छा। ठीक है, शॉपकीपर जवाब देता है, श्योर। श्योर मतलब होता है ज़रूर या पक्का या एकदम या बिल्कुल, है ना। श्योर फिर कॉमा है, वी हैव ए फ्यू ऑप्शंस दैट माइट इंटरेस्ट यू। हियर, टेक a look at this one. It's made of chiffon and has beautiful lace detailing. तो इसका देख लीजिए कि श्योर मतलब ज़रूर, कॉमा है, हमारे पास कुछ विकल्प हैं, है ना। वी हैव ए फ्यू ऑप्शंस, हमारे पास विकल्प हैं। दैट यानी जो आपको दिलचस्पी दे सकते हैं, यानी जो आपको अच्छे लग सकते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छे लग सकते हैं। इंटरेस्ट यू, दैट माइट इंटरेस्ट यू। हेयर यानी यहाँ, टेक ए लुक, इस पर एक नज़र डालें, टेक ए लुक एट दिस, यानी इस पर एक नज़र डालें, एट दिस वन। ठीक है, इट्स मेड ऑफ शिफॉन। ये कहता है शिफॉन से बना है और इसमें सुंदर फीता विवरण है। फीता या वही लेस डिटेलिंग, है ना। तो दोस्तों, इसमें जो बातचीत हो रही है वो कपड़ों की दुकान पर हो रही है ना। अब देखते हैं अगली स्लाइड। कस्टमर पूछता है या सवाल करता है, ओह डेट्स लवली, कैन आई ट्राई इट ऑन। ओह, ओह का ओही हुआ, यह सुंदर है, डेट्स लवली, ये प्यारा है, ये बहुत अच्छा है, सब इसी की मीनिंग है। क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ। कैन आई ट्राई इट ऑन, क्या मैं इसे पहनकर देख सकता हूँ, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों, है ना। शॉपकीपर जवाब देता है, एब्सोल्युटली, है ना, यानी बिल्कुल बिल्कुल। द ड्रेसिंग रूम्स आर जस्ट ओवर देयर, यानी ड्रेसिंग रूम बस वहीं है, जस्ट ओवर देयर यानी बस वहीं है। लेट मी नो इफ़ यू नीड एनी हेल्प, और जवाब देता है उसके आगे, अगर आपको किसी मदद की ज़रूरत है तो मुझे बताएं, है ना, लेट मी नो, मुझे बताएं। ठीक है, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। कस्टमर बोलता है, आई लव इट, है ना, आई लव इट यानी ये मुझे पसंद है। हाउ मच इज़ इट, यह कितने का है।
अब यहाँ पे हाउ मच रेट यानी कितने का है, कितने रुपए का है, कितनी कीमत है, ये सब एक ही मतलब में है। शॉपकीपर बोलता है इट्स ऑन सेल फॉर ₹400। अब ये कहता है कि यह 400 रुपये में बिक्री पर है यानी सेल पर है। वुड यू लाइक टू परचेज इट। वुज भी बोलते हैं वहाँ अमेरिकन में, अमेरिकन इंग्लिश में वुज है ना, वुज यू, लेकिन आपको इंडियन है तो आप इंडियन हिसाब से बोलेंगे। वुड यू लाइक टू परचेज इट, क्या आप इसे ख़रीदना चाहेंगे, इसका मतलब यही हुआ है ना। तो इसमें जैसे वुड यू लाइक टू परचेज इट या वुड यू लाइक टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाना चाहेंगे, ये इससे क्या है आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो ये आप ज़रूर इस वीडियो को ही आप सेव कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद अगली स्लाइड देखते हैं दोस्तों। कस्टमर है यस प्लीज़, हाँ कृपया यानी हाँ मेहरबानी। डू यू एक्सेप्ट क्रेडिट कार्ड्स, कस्टमर कहता है क्या आप क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेते हैं या क्रेडिट कार्ड यूज़ करने देते हैं, ये सब चीज़ें एक ही मतलब में है, ठीक है। तो शॉपकीपर बोलता है यस वी एक्सेप्ट ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स, जस्ट इंसर्ट योर कार्ड इनटू द मशीन हियर, है ना। यस यानी हाँ, वी एक्सेप्ट ऑल मेजर क्रेडिट कार्ड्स, हम सभी प्रमुख यानी खास क्रेडिट कार्ड स्वीकार करते हैं। जस्ट इंसर्ट, बस अपना कार्ड, जस्ट इंसर्ट योर क्रेडिट कार्ड इनटू द मशीन हियर, बस अपना कार्ड यहाँ मशीन में डालें। बस इतनी सी कहानी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। तो कस्टमर कंप्लीट्स द ट्रांजैक्शन, ग्राहक लेन देन पूरा करता है, ठीक है ना। ये तो डायलॉग में नहीं है लेकिन हमारे लिए ही है ना। अब कस्टमर सिंगल है तो ये कंप्लीट्स आया है, ये नाउन, ये वर्ब है, ठीक है। कंप्लीट पूरा करना, कंप्लीट्स पूरा करता है या पूरा करती है ना, इसका मीनिंग यही होता है, ठीक है। शॉपकीपर बोलता है थैंक यू फॉर योर परचेज, है ना, आपकी ख़रीदारी के लिए धन्यवाद, ख़रीद के लिए धन्यवाद, एक ही बात है। इज़ देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद, क्या कुछ और है जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, है ना। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, इज देयर एनीथिंग एल्स आई कैन हेल्प यू विद, ठीक है। सो अगला स्लाइड देखते हैं। कस्टमर है एक्चुअली यस, जी असल में। डू यू हैव एनी शूज़ दैट वुड गो वेल विद दिस ड्रेस। तो इसका मतलब हुआ डू यू के बाद क्या आपके पास कोई जूते हैं या कुछ जूते हैं, क्या आपके पास कोई या कुछ जूते हैं जो इस पोशाक के साथ अच्छा होगा या अच्छा लगेगा, है ना। यानी मैचिंग वगैरह ये सब चीज़ें पूछने की कोशिश की है कस्टमर ने शॉपकीपर से। शॉपकीपर बोलता है ऑफ कोर्स यानी बेशक, बिल्कुल, बेशक, ये दोनों ही ऑफ कोर्स का मतलब है। और ऑफ कोर्स में देखिए ये वाला जो बेशक वाला या बिल्कुल वाला ऑफ कोर्स है, OFCOURSE, है ना। OF के बाद OF सिंगल है, स्पेस है, फिर कोर्स COURSE, कोर्स, ऑफ कोर्स यानी बेशक। वी हैव ए ग्रेट सिलेक्शन ऑफ शूज़, इसका मतलब हुआ हमारे पास जूते का एक शानदार चयन है, या हमारे पास जूतों का, क्योंकि शूज़ है तो जूतों का होगा हमेशा, तो आप इसको सही कर लीजिएगा। लेट मी शो यू सम ऑप्शंस, मैं आपको कुछ विकल्प दिखाता हूँ। तो ये थी कहानी दोस्तों, एक शॉपकीपर और एक कस्टमर के बीच में जो बातचीत होती है इंग्लिश में इस तरीके से, और इनमें जो सेंटेंसेस आए हैं इनसे आप दूसरे सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।